मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज है 22 अप्रैल 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 258वां। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी कवर कराया है और इसके अलावा जो अन्य फैक्ट थे उसको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा आप सभी हमारे बता देता हूं कि आप अब हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इत्यादि अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आज आप हमें फॉलो कर सकते, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या शामिल करने वाले हैं, तो विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का तो करंट अफेयर शामिल करने वाला हूँ, प्लस मैं इसमें आपको स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है वो भी साथ साथ में करवाने वाला हूँ। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, इसके नोट्स भी जरूर बना लेना और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में डॉक्टर उमा रेले को किस राज्य का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपको ये बताना है कि डॉक्टर जो उमा रेले है इनको किस राज्य का जो सर्वोच्च सम्मान है वो दिया गया है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है वो है बिहार, ऑप्शन जो सी है वो है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है वो है गुजरात। तो किस राज्य का जो सर्वोच्च सम्मान है वो दिया गया है डॉक्टर उमा रेले को? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो सी, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा महाराष्ट्र के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। जैसे राजधानी है वो है मुंबई और इसके अलावा मुंबई किस द्वीप पर है? तो सालसेट द्वीप है, सालसेट द्वीप इस पर मुंबई स्थित है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा महाराष्ट्र के कौन है वर्तमान में सीएम? तो एकनाथ शिंदे वर्तमान में सीएम है महाराष्ट्र के, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अन्य देखें तो मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र का सबसे फेमस जो नृत्य है वो कौन सा है? तो वो है पिंडवानी नृत्य। ये एक एग्जाम है, कल जो आर्मी का एग्जाम चल रहा है अभी उसमें पूछा गया ये सवाल, पिंडवानी नृत्य किस राज्य का है? तो ये महाराष्ट्र का है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा मटकी नृत्य ये किस राज्य का? ये भी महाराष्ट्र के। ये दो नृत्य भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा महाराष्ट्र में ही स्थित है अजंता व एलोरा की गुफा, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर। तो महाराष्ट्र के बारे में इतनी जानकारी ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र का जो सर्वोच्च सम्मान है जो हाल ही में दिया गया किसको? डॉक्टर उमा रेले, जिसका नाम क्या है? तो वो है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। और ऑप्शन नंबर आपको डी दिखाई दे रहा है गुजरात। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है वो है गांधीनगर। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि वर्तमान में गुजरात के सीएम कौन है, किस पार्टी से है? तो बीजेपी से है। सीएम का नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाल ही में गुजरात में ही जो सुदर्शन सेतु है इसका उद्घाटन किया गया था और ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा थोड़ा सा अन्य जानकारी और देखें तो गुजरात की सीमा अगर हम भारत के समुद्री राज्य के साथ सीमा साझा देखें तो सर्वाधिक सीमा लगती है वो लगती है गुजरात की। और इसके अलावा सबसे कम सीमा लगती है वो है गोवा की समुद्र के साथ। और अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात के अंदर स्थित है, आप सभी को पता होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा आश्रम बनाया गया है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा आश्रम है जो कि अहमदाबाद में स्थित है। राजस्थान में ही जैसे जिस प्रकार महाराष्ट्र में सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है उसी प्रकार राजस्थान में भी राजस्थान रत्न अवार्ड के नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है जो कि राज्य का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी आपको ध्यान रखना। और 2023 में कुल 6 व्यक्तियों को दिया गया है। आप इतनी संख्या ध्यान रखनी है, बाकी अधिक रखने की ध्यान रखनी है। और राजस्थान की राजधानी आप सभी को जानते हैं जयपुर। और वर्तमान में राजस्थान के सीएम है भजनलाल शर्मा और वर्तमान में कलराज मिश्र है राजस्थान के गवर्नर। और इसके अलावा बिहार की राजधानी है वो है पटना। आप सभी को ये बताना है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है। और वर्तमान में कौन है सीएम ऑफ बिहार कौन है? तो नितिन
कुमार, ये भी आपको ध्यान रखना। नीतीश कुमार है जो कि बिहार के सीएम है। और बिहार को प्राचीन किस नाम से जाना जाता था, तो ये मगध के आसपास का क्षेत्र था, इस कारण से मगध के नाम से बिहार को जाना जाता था। तो ये था पहला क्वेश्चन और इसकी डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस स्थान पर चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया? आपको ये बताना है कि जो 4 नंबर की जो संघाई सहयोग संगठन है, इसकी जो स्टार्टअप फोरम है, इसकी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए है वो है जयपुर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन जो सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है वो है जोधपुर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में चौथे संघाई सहयोग जो संगठन है इसकी स्टार्टअप फोरम की जो बैठक हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बैठक है, तो इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है। और जयपुर में भी एक बैठक हुई थी, आप सभी को ये बताना है कि किस स्तर की वो बैठक थी। IG DG कॉम्प्रेस हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? जयपुर के अंदर हुई थी। और इसके अलावा चेन्नई के अंदर भी एक ओलंपिक से संबंधित एक गेम था, कौन सा गेम आयोजित किया गया था चेन्नई के अंदर? और दिल्ली के बारे में अगर आप राजनीतिक स्थिति जानते हैं तो काफ़ी चर्चा में रहती है। दिल्ली के सीएम का नाम है अरविंद केजरीवाल और ये आम आदमी पार्टी से संबंधित है। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि दिल्ली किसके द्वारा स्थापित की गई थी? और तो दिल्ली की स्थापना नागवंश के थे, आनंद पाल नाग, इन्होंने ये दिल्ली की स्थापना की थी। तो ये भी आपको थोड़ी सी जानकारी ध्यान रखनी है। और इसके अलावा ये मीटिंग के बारे में आपको ध्यान रखना है। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल में किस राज्य की पुलिस ने त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया गया है? हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है त्रिनेत्र 2.0। ऑप्शन ए है वो है राजस्थान, ऑप्शन बी है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस, ऑप्शन जो सी है वो है बिहार पुलिस और ऑप्शन डी है वो है असम पुलिस। तो किस पुलिस द्वारा हाल ही में एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? त्रिनेत्र 2.0। क्योंकि 2.0 इसलिए लगता है क्योंकि इससे पहले ये एक बार और लॉन्च किया जा चुका है, ये सेकंड बार लॉन्च किया जा रहा है, इसलिए ये 2.0 लगाया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, जो यूपी पुलिस है, उनको मतलब उसके द्वारा ये एक नया इनोवेशन किया गया है, यह पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है त्रिनेत्र 2.0। विशेष रूप से ये किससे संबंधित है कि जो भी पुलिस में जो शिकायत आती है उनको जो कम समय में उसका निस्तारण करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा यूपी पुलिस के DIG वर्तमान में DIG कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो है लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ जी, जो कि BJP पार्टी से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कौन है गवर्नर जनरल? तो आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम देखे तो उत्तर प्रदेश के नाम पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा है। आप हमारे जो शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो शॉर्ट वीडियो में एक वीडियो इससे भी रिलेटेड मैंने बना रखा है, तो वो आप जरूर देखना, तब आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश का नाम किस किस तरह से आखिरकार उत्तर प्रदेश पड़ा था। राजस्थान के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा कर ली थी और बिहार के बारे में मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा असम के बारे में आपको बता देता हूँ। इधर यहाँ पर राजनीतिक स्थिति देखें तो भारत में जो सर्वाधिक सीटें हैं, अगर विधानसभा की देखें, लोकसभा की देखें और विधान परिषद की देखें या वहाँ की मतलब राज्यसभा की सीटें देखें, सर्वाधिक सीटें कहाँ की है? उत्तर प्रदेश के। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि अब हाल ही में ये चल रहे हैं लोकसभा इलेक्शन, तो आपको उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें पूछ सकता है या वहाँ की विधानसभा सीटें पूछ सकते हैं और यहाँ वहाँ की जो स्थिति है वो भी पूछ सकते हैं। तो अलग से मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। असम की राजधानी वो है दिसपुर, असम की राजधानी वो है दिसपुर, ये भी आपको ध्यान रखना। और असम का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पर है? गुवाहाटी हाईकोर्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना। और IIT गुवाहाटी द्वारा ही हाल ही में एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था जिसका नाम क्या है? कामाख्या सुपर कंप्यूटर, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा कामाख्या अम्बुबाची का मेला लगता है, वो भी असम के अंदर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और इसके अलावा असम का जो प्रमुख नृत्य देखें तो वो बिहू नृत्य हैं, जो कि असम का प्रमुख नृत्य हैं। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बिहू है ये कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 टाइप का होता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 3 टाइप ऑफ बिहू, ये भी आपको इसके रिलेटेड है। और असम का प्राचीन नाम है वो है कामरूप।
और वर्तमान में असम की अगर राजनीतिक स्थिति देखें तो वर्तमान में सीएम कौन है असम के, तो हेमंत सोरेन बिस्वा ये वर्तमान में असम के सीएम है। और राज्यपाल का नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये इसके बारे में बिहार के बारे में जान लिया, राजस्थान के बारे में जान लिया, उत्तर प्रदेश के पुलिस के बारे में हमने जो ये नेतृत्व त्रिनेत्र 2.0 के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा कर ली। तो ये थे आज के कुल 3 क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन नंबर 4। हर वर्ष 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको यह बताना है कि प्रतिवर्ष जो 21 मार्च है इसको कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए वो है विश्व वानिकी दिवस, ऑप्शन बी है वो है विश्व योग दिवस, ऑप्शन सी है विश्व पुस्तक दिवस और ऑप्शन डी है पृथ्वी दिवस। तो किस दिवस मतलब कौन सा दिवस है जो 21 मार्च को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 2005 के। 2005 से ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये जो विश्व वानिकी दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये तो इस दिवस के बारे में हो गया। थीम इसकी क्या है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि थीम इसकी क्या है, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तुरंत आप कमेंट बॉक्स में जो आपको उत्तर आ रहा है वो छाप दीजिए एक बार। सही होगा गलत होगा वो बाद में देखा जाएगा, पर एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर उत्तर छापें, जिससे आपको ये होगा कि हाँ हमें कुछ याद है और एग्जाम में राइट कर सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर क्वेश्चन है ना इस वीडियो के अंदर क्या करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में छापे, ऐसा बोलने को बोल। क्योंकि अक्सर क्या करते हैं, ज़्यादातर हमने देखा है कि वो सीधे ही उत्तर दिखाते हैं, छापते रहते हैं, वो कितना याद है वो कोई मतलब नहीं है आपको। तो हमारा उद्देश्य क्या है, बिल्कुल कम क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, पर आएंगे इसका ज़्यादा वापस पूछने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा और आप भी एग्जाम में वो क्वेश्चन देख पाएंगे। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन तो 6 ही रखते हैं, पर ऐसे रखते हैं कि इसमें सब कुछ कवर हो जाए, तो कहीं घूमने की इधर उधर जरूरत नहीं है, सीधे ही आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये हो गया इसका आपको थीम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा जो नंबर 2 पर है वो है विश्व योग दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। तो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी शुरुआत इसकी 2015 में। और प्रथम बार कब मनाया गया था? तो प्रथम बार मनाया गया था 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो प्रथम बार कब मनाया गया था? 2016 के अंदर 21 जून 2016 को प्रथम बार योग दिवस मनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना। और योग की देन देके यह शुरुआत हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा योगा फॉर ऑल ये इस वर्ष की थीम है, ये भी आपको ध्यान रखना 2023 की। विश्व पुस्तक दिवस ये यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो कब मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस? जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि विश्व पुस्तक दिवस है ये कब मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस हाल ही में आप मनाया गया, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने सारा डिटेल से बताया है कि कब से शुरुआत हुई थी पृथ्वी दिवस के, क्या है महत्व है, क्यों मनाया जाता है, आखिरकार कब से कौन सा कुछ रिलेटेड कौन से फैक्ट है वो इत्यादि मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से लॉन्ग वीडियो के कन्वर्ट करके आपको बताए हैं। तो आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना। और ये मनाएगा हाल ही में 22 अप्रैल, ये भी आपको ध्यान रखना। और 21 मार्च को 22 जो मार्च है इसको कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना। मई है 22 मई को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अन्य दिवस हम काफी कुछ चर्चा करते रहते हैं, जैसे ये दिवस आते हैं आप सभी को पता होगा, आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे, उसके अलावा ये हो गया योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इसके अलावा राष्ट्रीय युवा दिवस, स्टार्टअप दिवस, और इसके अलावा जो अन्य है हाथी डे, और इसके अलावा जो पुरुष दिवस है इत्यादि पर हम चर्चा करते रहते हैं। इस कारण इस वीडियो में हम इतना नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन पूछे ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर छाप। ये तो थे कुल 4 क्वेश्चन जिसमें विश्व और भारत का करंट अफेयर बता दिया। अब ये जो राजस्थान का करंट अफेयर है ये 2 क्वेश्चन के माध्यम से प्रतिवर्ष हम कवर कराने की कोशिश करते हैं प्रतिदिन। तो आज का जो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में जियो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स शुरू किया है? तो ये एक अगर हम देखें तो ये टेक्निकल से संबंधित एक कोर्स है जो कि किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था?
ऑप्शन ए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, ऑप्शन बी है वो है IIT जोधपुर, और ऑप्शन जो सी है वो है RU राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर, और ऑप्शन जो डी है JNU जय नारायण यश विश्वविद्यालय जोधपुर। तो किसके द्वारा शुरुआत की गई है? जियो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स। तो ये शुरुआत किया गया है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये जो कृषि विश्वविद्यालय है ये राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना। राजस्थान में कुल कितने कार्यरत कृषि विश्वविद्यालय है? तो ये है 5। कौन कौन से? एक है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, और एक है बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय, और एक है महाराणा प्रताप तकनीकी और कृषि विश्वविद्यालय, एक कोटक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और एक है श्री नरेंद्र करण कृषि विश्वविद्यालय जो कि जोबनेर जयपुर के अंदर स्थित है। तो ये 5 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो ये कृषि विश्वविद्यालय है इसका नाम क्या है? तो ये आप मुझे बताना कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है जो जोधपुर में। और इसके अलावा IIT जोधपुर, इसके बारे में काफी कुछ प्रतिदिन हम बताते रहते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके बारे में काफी कुछ, जैसे इन्होंने एक ग्रुड बनाया है, ड्रोन है जो कि ग्रुड जैसा है, और इसके अलावा एक अन्य ड्रोन है जो कि हवा में तो उड़ता है और पानी में तैरता है, ये भी आपको ध्यान रखना। लिथियम बैटरी का जो विकल्प है ये भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या किसके द्वारा? तो ये IIT जोधपुर द्वारा, और इसी के द्वारा ही राजस्थान के जो सड़क परिवहन, जो राजस्थान सड़क परिवहन विभाग है उसके द्वारा MOU किया गया उनके साथ कि सड़कों का निर्माण करने के और तीव्र गति लाने के लिए। और इसी के द्वारा हाल ही में जो कोणार्क जो राजस्थान के अंदर स्थित है एक सैन्य हेडक्वार्टर है जिसका नाम है कोणार्क, उसके साथ MOU किया है। और इसके अलावा काफ़ी कुछ जो है उसके साथ ही MOU करता रहता है IIT जोधपुर। और इसी के द्वारा पर जो सौर ऊर्जा के रिलेटेड एक ऐसा और MOU किए गए। और राजस्थान यूनिवर्सिटी आप सभी को पता होगा, राजस्थान की प्रथम यूनिवर्सिटी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1947 के अंदर। और वर्तमान में इसकी जो स्थायी कुलपति है महिला है जिसका नाम है अल्पना कटेजा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अल्पना कटेजा जो कि पहली महिला स्थायी कुलपति है। और इसके अलावा RU का प्राचीन नाम मिलता है राजस्थान यूनिवर्सिटी, इसका प्राचीन में राजपूताना यूनिवर्सिटी और वर्तमान में राजस्थान यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा JNU जोधपुर जय नारायण यश विश्वविद्यालय जोधपुर जो की स्थापना हुई थी 1962 के अंदर, और कहाँ पर है? ये जोधपुर के अंदर स्थित है। और इसके अलावा हाल ही में ट्रांसजेंडर को एडमिशन देने वाली प्रथम यूनिवर्सिटी बनी है, वो बनी है JNU, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो वी तेजस्वी शोध अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? वो JNU जोधपुर के अंदर किया गया है। और इसके अलावा और अन्य हम बात देखें या अन्य जानकारी देखें तो इनके द्वारा एक पत्रिका निकाल जाती है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके द्वारा निकाल जाती है, इन दोनों की पत्रिका कौन कौन सी है यह आप कमेंट बॉक्स में छापना है। और इसके कुलपति कौन है वर्तमान में? KL श्रीवास्तव है जो कि वर्तमान में JNU के कुलपति है। और इसके साथ में मैंने बता दिए। और इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन, और इसके अलावा एक और तकनीकी जो कोर्स शुरू करने वाला JNU प्रथम है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आज का जो स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में आज बताना है। प्रतिदिन हम करंट का क्वेश्चन बनाते हैं पर करंट का आज क्वेश्चन नहीं बन पाए, इस कारण आपको एक ही क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं और नए जिले कौन कौन से बने, वो कमेंट बॉक्स में बताना। कुल कितने जिले हैं, नए जिले कौन कौन से बने। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वो ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनका एक बार उस जिले को समाप्त करके फिर उनके 2 ऐसे नए ऐसे जिले बनाएंगे, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन कौन से जिले। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन फुल डिटेल से एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे। आप जरूर लाइक जुड़ जाना सभी, और अपने दोस्तों को पकड़ के जरूर लाना। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।